Hello student, I am Sandhya Tripathi and today I am going to teach you Honeysuckle for class 6 and I am going to teach you 5th chapter and chapter name is A Different Kind of School. Let us start now. Different kind of school. आप लोगों ने स्कूल देखा होगा, सभी स्कूल जाते हैं बच्चे, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, डिफरेंट मतलब होता है अलग, काइंड मीन्स प्रकार, और स्कूल तो सभी जानते हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती है, वेयर यू गॉट गेट एजुकेशन। तो ये था आपका चैप्टर। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक अलग प्रकार का स्कूल। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। मिस बीम एक प्रिंसिपल हैं, एक स्कूल की ओनर है जो स्कूल चलाती हैं। तो और यहाँ पे आई आपका ऑथर है, यानी आपका लेखक है जिसने ये चैप्टर लिखा है। वो बता रहा है मैंने बहुत कुछ सुन रखा था मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। पर अभी तक उन्हें ये मौका नहीं मिला था कि वो उसके उनके स्कूल को देख पाए। पर लास्ट वीक उन्होंने मौका मिला कि वो देख पाए उस स्कूल को, यानी मिस बीम के स्कूल में विजिट करने यानी यात्रा करने गए। उसकी जानकारी लेने के लिए वो गए कि कैसा है वो स्कूल और क्या मेथड, क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उस स्कूल में। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं जल्दी से। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहां पहुंचा, अराइव मतलब होता है पहुंचना, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। साइट मतलब होता है दिखाई देना। केवल एक लड़की दिखाई दी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आंखें ढकी हुई थी पट्टी से। एंड शी, और वह जो थी, वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और उसे बिल्कुल सावधानी से, केयरफुली मतलब होता है सावधानी से ले जाया जा रहा था दो क्यारियों के बीच से। क्यारी यानी फूलों की क्यारियां थी जिसमें फूल बोए होते हैं, ऐसी क्यारियां। बेड्स होता है अ स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड, जो कि छोटे पैचेस बने होते हैं ग्राउंड पे, और ये मिट्टी पे बनते हैं और इसमें कोई ना कोई साग सब्जी या फल फूल बोए जाते हैं। तो उनके बीच से बिल्कुल केयरफुली एक छोटे से लड़के के द्वारा वो ले जाई जा रही थी। हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर। वो लगभग उससे 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रही है उससे कि आखिर कौन आया हुआ है हमारे स्कूल में। ये बात लड़की वो उससे, लड़के से पूछ रही थी। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मुझे बता रहा हो कि मैं कौन हूँ, दिखने में कैसा हूँ, ये सारी बातें वो लड़का उस लड़की को कायदे से बता रहा था। देन दे पास डाउन। और उसके बाद जब उनकी इंक्वायरी खत्म हुई तो वो वहां से चले गए। पास डाउन मतलब होता है चले जाना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन की थी। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है होप करना, आशा करना। मतलब वो ऐसी ही थी जैसे मैंने सोचा था। मिडिल एज, मध्यम एज की थी वो। मिडिल एज मतलब नियर अबाउट 30 to 45 ईयर्स। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब ऑफिसर थी और उनको देखकर पता चला था कि हाँ वो एक ऑफिसर ही हो सकती हैं। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, पर ऑफिसर होने के साथ साथ वो बहुत ही दयालु और लोगों को समझने वाली महिला थी। हर हेयर वॉज बेगनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल लगभग अब सफेद होना शुरू हो चुके थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लव फिगर इज दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और वो बिल्कुल उसी प्रकार की, बिल्कुल प्लफ फिगर मतलब होता है मोटा ताजा और खुशनुमा एक फिगर वाली महिला थी। और उनको देख कर के कोई भी बच्चा अपना जो होमसिक होता है, यानी होमसिक जो घर में रहने की आदत पाले हुआ बच्चा होता है, जो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है स्कूल में या कहीं भी नहीं जाना चाहता, बहाने बनाता रहता है बाहर जाने के लिए, तो ऐसे बच्चे उनके साथ बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, यानी आराम फील करते हैं। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनकी पढ़ाई के प्रणाली के बारे में, मतलब वो कैसी कौन सी पॉलिसी अपनाती हैं एजुकेशन को लेके। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जैसे कि मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही सिंपली रूप से पढ़ाती हैं। चलिए देखिए फोर पैराग्राफ, मतलब क्या मेथड था उनके पढ़ाने का। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स।
सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। उन्होंने बताया कि हम यहाँ अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। कोई भी अलग से सिलेबस या कुछ भी अलग से बुक्स की ज़रूरत नहीं है। केवल वो सिंपली स्पेलिंग्स, एडिंग और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें ही बच्चों को सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय द रीडिंग टू देम। उन्हें आराम दिया जाता है केवल इस फॉर्मूले के द्वारा कि उन्हें इन चीज़ों को रीड करने के लिए दिया जाता है। एंड बाय द इंटरेस्टिंग टॉक, और उनसे जो बातचीत की जाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और उस समय जब हम लोग बोलते हैं हमारी बातें, वो लोग सुनते हैं बहुत ध्यान से, शांति के साथ, और अपने दोनों हाथों को नीचे रखकर। वो मतलब कुछ भी उस समय लिख नहीं रहे होते हैं, ना कुछ उनके पास बुक्स होती हैं, बिल्कुल खाली हाथ होते हैं। देयर आर पार्ट प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और वास्तव में अगर आप पूछें तो यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए या कोई भी बुक्स या कोई थ्योरी का कोई भी लेसन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, हमारे स्कूल का जो वास्तविक एम है, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। बच्चों को बहुत ज़्यादा के दिमाग में विचार भरना नहीं है, बल्कि उन्हें विचारवान बनाना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। काइंडनेस टू अदर, वो दूसरे के प्रति दया दिखाएं, ऐसे इंसान बने। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, ऐसे सिटीजन बने। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। तभी मिस बीम ने मुझसे कहा कि क्या आप बाहर विंडो से झांक कर देखेंगे 1 मिनट के लिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। तभी मैं उठकर खड़ा हुआ विंडो के पास गया, और वहां से खड़ा होकर मैंने ओवरलुक मतलब देखा उस विंडो के बाहर, जहां से मुझे एक बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा था, एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा था, ठीक उस बिल्डिंग के पीछे। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं। तब आपके ऑथर ने बताया, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर सा ग्राउंड, जमीन, जो कि फील्ड है मेरे सामने। आई सेड, ये बात आपके ऑथर ने मिस बीम को बताई। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ज्यादा जॉली मतलब खुश बच्चों को देख पा रहा हूँ। इट पेन्स मी, पर ये मुझे दुख दे रहा है। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, क्योंकि वो लोग खुश तो हैं, पर साथ ही साथ वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और न ही फुर्तीले दिखाई देते हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आ रहा था आपके स्कूल, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैंने देखा था एक छोटी सी बेचारी लड़की को, जो कि एक लड़के के द्वारा ले जाई जा रही थी। शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, उसकी आंखों में शायद कुछ परेशानी, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और अब मैं ग्राउंड में देख पा रहा हूँ दो और अधिक लड़कियों को, जो कि उसी डिफिकल्टी से जूझ रही, उसी परेशानी से जूझ रही, यानी उनको भी आंखों से नहीं दिखाई देता। एंड देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और वहां पर एक लड़की भी है जो कि क्रच यानी बैसाखियों पर खड़ी है, और वो देख रही है कि और बच्चे खेल रहे हैं, और वो बेचारी किनारे खड़ी है। शी सीम टू बी होपलेस क्रिपल, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो एक होपलेस यानी निराश क्रिपल, क्रिपल मतलब जो अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं क्रिपल। मिस बीम लाफ्ड, उनकी बात सुनकर मिस बीम बहुत मुस्कुराई। ओ नो, वास्तव में ऐसा नहीं है, शी सेड, उन्होंने ये बात कही। शी इज नॉट रियली लेम, वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है, यानी वो अपाहिज नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, आज उसका लंगड़ा बनने का दिन है, यानी अपाहिज बनने का दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और यहाँ पर जो दूसरे बच्चे हैं वो अंधे भी नहीं हैं। इट इज नॉट ओनली दियर, इट इज ओनली दियर ब्लाइंड डे, आज उनका केवल अंधे बनने का दिन है, यानी यहाँ जितने बच्चे हैं वो अपाहिज नहीं हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, उनकी बात सुनकर मैंने बहुत ही आश्चर्य से उनकी ओर देखा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो दोबारा हंस पड़ी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने बताया कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और जिससे हम अपने बच्चों को बनाते हैं
किसी भी मिसफॉर्च्यून यानी जो दुर्घटना लोगों के साथ हो जाती है दुर्भाग्यवश, उसको वो समझ सकें और उसको सहारा दे सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, इसीलिए हम उन्हें उस दुर्भाग्य को शेयर करवाते हैं, यानी बांटते हैं कि वो भी उस मिसफॉर्च्यून, उस दुर्भाग्य में जी कर देखें। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। और हर दिन हर टर्म में हर एक बच्चे के लिए, यानी जितने बच्चे थे हर बच्चे को, किसी को कभी ब्लाइंड डे यानी अंधा बनने का दिन होता था, किसी का लेम डे यानी लंगड़ा बनने का दिन होता था, किसी का डीफ डे यानी जो कानों से नहीं सुन पाते हैं ऐसे बच्चे, या फिर कोई इंजर्ड डे यानी जब आपको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो उसको इंजर्ड कहते हैं, यानी ऐसा बहाना करके ऐसा प्रिटेंड करना था जैसे कभी वो इंजरी प्राप्त किया हो, यानी उसे चोट लगी हो। एंड वन डम डे यानी जो बोल नहीं सकता हो, कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, तो उसे डम कहते हैं, यानी गूंगा हिंदी में से कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और जब ब्लाइंड यानी अंधे बनने का किसी बच्चे का दिन होता था तो उस बच्चे की आंखों पे बिल्कुल ठीक तरीके से पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो बाहर न देख सके, और वो लोग अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए उस पट्टी के नीचे से झांकते भी नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। वो पूरी रात अपनी आंखों पर उसी पट्टी को बांध कर लेटते हैं और जब वो जगते हैं तो वो अंधे हैं ऐसा उन्हें पता चलता है, यानी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें हेल्प यानी असिस्टी यानी सहायता की जरूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो अन्य बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं, उन्हें ये ड्यूटी दे दी जाती है कि वो जो भी बच्चे ब्लाइंड बने होते हैं यानी अंधे बने होते हैं उनकी आप हेल्प करेंगे, उन्हें लीड करेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस प्रकार वो दोनों ही, यानी जो अंधे होते हैं वो भी और जो हेल्पर होते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट पेज। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मिजरी यानी दुख की बात नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड। मिस बीम ने लगातार अपनी बात करते हुए आगे बढ़ाया। एवरीवन इज काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे के प्रति बहुत ही दयालु हैं और वास्तविकता ये है कि ये एक तरीके से गेम है, खेल है। बिफोर द डे इज ओवर। इस जब एक दिन खत्म होने से के बाद, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट इज व्हाट मिसफॉर्चून इज। यहाँ पर मतलब जब एक दिन खत्म होता है, किसी बच्चे को वो गेम खेलने को मिलता है यानी वो टास्क मिलता है, तो दूसरे दिन तक यानी जब तक वो दिन खत्म हो तब तक उसे रियलाइज हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि क्या होता है दुर्भाग्य। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द रस्ट। वास्तव में अगर देखा जाए तो अंधे बनने का दिन बहुत ज्यादा रस्ट यानी बेकार होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पर कुछ बच्चे मुझे ये भी बताते हैं कि गूंगे बनने का दिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यानी कठिन है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। क्योंकि हम बच्चों के मुंह को पट्टी से बांध नहीं सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। और इसी वजह से उन्हें वास्तव में एक्सरसाइज यानी बार बार अभ्यास करना होता है और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है कि वो बोले नहीं। कम इन टू द गार्डन। चलिए गार्डन में चलते हैं एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और चलकर आप खुद ही देख लीजिए कि बच्चे कैसा फील कर रहे होते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, अगर मिस बीम जो है आपके ऑथर को लेके गई गार्डन में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे ले जाकर उन्होंने एक बैंडेज यानी ऐसी लड़की जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी उसके पास खड़ा कर दिया। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति हैं जो कि आए हैं तुमसे बात करने के लिए। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। ये कहकर मिस बीम ने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया, नहीं उस लड़की को जो आंखों पे पट्टी बांधी थी और मुझे एक दूसरे के पास छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा, आपके ऑथर ने लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी इस पट्टी से पीप मतलब होता है झांकती हो नीचे। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। आश्चर्य से अपनी बात कही। दैट वुड बी चीटिंग। अगर मैं पट्टी से नीचे झांकूंगी तो ये चीटिंग होगी, यानी अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं होगी।
बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एवेफुल टू बी ब्लाइंड। पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता कि किस प्रकार से हम एवेफुल मतलब होता है सावधान, कॉशियस रहें, एक अंधे बन करके, मतलब किस प्रकार से अपने आप को बचाए रखें। यू कैन नॉट सी अ थिंग, क्योंकि हम नहीं देख सकते। अगर आपके आंखों पर डी बांध दी जाएगी, आपको ब्लाइंड बना दिया जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको हमेशा ये डर सताएगा कि आप किसी भी क्षण किसी भी चीज से टकरा जाएंगे। इट इज सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और वास्तव में देखा जाए तो हमें रिलीफ तब मिलता है जब हम किसी जगह पर बैठा दिए जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तभी ऑथर ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे हेल्पर तुम्हारे लिए काइंड हैं, दयालु हैं? फेयरली, अगर मैं बिल्कुल सही से बताऊं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। वो उतने अच्छे से मेरी केयर नहीं करते हैं जितना कि मैं करती हूँ जब मेरी बारी आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, क्योंकि वो लोग जो सच में अंधे बने होते हैं, अंधे बन करके एक दिन बिताते हैं, वो वास्तव में एक अच्छे हेल्पर होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी। और वास्तव में यही ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ को जी करके आए होते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो अच्छे से इस टास्क को करते हैं। आई विश यू हैड ट्राई, मेरी इच्छा है कि आप भी इसे ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। ये बोलकर आपके ऑथर ने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? उस लड़की ने कहा, ओ यस, हाँ बिल्कुल, आप मुझे छोड़ सकते हैं। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए हम एक छोटी सी यात्रा के लिए चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, क्योंकि इस समय केवल आप ही मुझे हर चीज को बता सकते हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं आज बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म होगा। द अदर बैड डे कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, क्योंकि जो दूसरे बुरे दिन होते हैं वो अंधे बनने के आधे भी बुरे नहीं होते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप, जब हमारे पैरों को बांध दिया जाता है। एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, और हमें दिया जाता है एक क्रच, यानी बैसाखी को लेकर एक लंगड़े बना दिया जाता है, और हम होपिंग मतलब कूद रहे होते हैं उस क्रच के साथ, तो ये हमारे लिए एक फन जैसा ही होता है। आई गेस, मैं ये गेस करती हूँ, अनुमान लगाती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप, और जब हमारे आर्म्स यानी हाथों को बांध दिया जाता है, इज बिट मोर ट्रबलसम, ये भी थोड़ा सा कठिन देने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खा भी नहीं सकते बिना किसी की सहायता से। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ना ही कोई काम कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बी डीफ फॉर अ डे, और मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे निश्चित रूप से बनाया जाए, डीफ यानी बहरा बनाया जाए, फॉर अ डे एक दिन के लिए। एट लीस्ट नॉट मच, उससे ज्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज इट फ्राइटनिंग, मतलब वो बहरा बनने की बात को बिल्कुल एग्री कर सकती है, यानी अच्छे से उसको स्वीकार सकती है, पर अंधा बनने के लिए एक दिन और उसे कहा जाए तो उसको बहुत ज्यादा डर लग जाता है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम, और मेरा सर हमेशा दर्द होता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, क्योंकि मुझे चिंता लगी रहती है कि मैं कहीं किसी चीज से टकरा ना जाऊं, खुद को चोट न लगा लूं। वेन वी आर नाउ, वेयर वी आर नाउ, और ये बोलकर उसने पूछा कि अभी हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, आपके ऑथर ने कहा कि हम अभी प्ले ग्राउंड यानी खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम अब घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम, उसने ये बताया कि मिस बीम जो है इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो है वो चल रही है, टहल रही है एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में, जो कि एक स्लोप से ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। वॉट इज द गर्ल्स वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे से फ्रेंड ने यानी उस लड़की ने पूछा कि उस लड़की ने यानी जो मिस बीम के साथ टहल रही है वो क्या पहन के रखी है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तभी आपके ऑथर ने बताया कि उसने एक ब्लू कॉटन की एक स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है। आई थिंक इट इज मेली, शी सेड, उस लड़की ने बताया जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मिस बीम के साथ मिली है। वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है। वेरी लाइट, आई सेड, आपके ऑथर ने कहा बहुत हल्के कलर के बाल हैं उसके। यस इट इज मिली, शी इज द हेड गर्ल, तभी उस आंखों पे पट्टी बांधी हुई लड़की ने कहा हाँ वो मिली ही है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है।
देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि रोज यानी जो गुलाब के फूल हैं उनकी देख रेख कर रहा है, उन्हें काट छांट रहा है। आई सेड, ये बात आपके ऑथर ने कही। यस दैट इज पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज द 100 ऑफ ईयर ओल्ड। तब उस लड़की ने रिप्लाई किया, हाँ वो पीटर है, वो हमारे स्कूल में माली है और वो लगभग 100 साल का हो चुका है। एंड हियर कम अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। और ऑथर ने ये भी बताया कि हमारे पास एक लड़की आ रही है जो कि कर्ली हेयर वाली है, यानी उसके बाल घुंघराले हैं और वो की क्रच यानी बैसाखी पर है। दैट इज अनीता, शी सेड। तब उस लड़की ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि अनीता है, जिसका आज लेम बनने का दिन था। एंड सो वी वॉकड ऑन, और लगातार हम लोग बातें करते रहे और टहलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, और इसी प्रकार से ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली मैंने डिस्कवर मतलब होता है खोज कर लेना, यानी रिसर्च कर लेना, खोज लिया। दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और मैंने ये महसूस किया कि मैं उस स्कूल में जाकर आज से जितना मैं लोगों के बारे में सोचता था, इन चीज़ों के बारे में, इस डिसेबिलिटी के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा लगभग 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो चुका हूँ, यानी सोचने के लिए मजबूर हो चुका था, क्योंकि मैं वहाँ गया और वहाँ पे लोगों से बातचीत की, उस माहौल में जिया। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया, ये भी महसूस किया कि मैं अब डिस्क्राइब कर सकता हूँ लोगों को, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और ये सारी बातों को दूसरे लोगों को भी मैं बता सकता हूँ। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, अब वो समय आ चुका था जब मुझे ये स्कूल छोड़कर जाना था वापस अपने काम पर। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने ये बात मिस बीम से कही, दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यानी मुझे माफ़ करिए क्योंकि अब मेरे घर जाने का समय हो चुका है। शी रिप्लाइड, उसने थोड़ा दर्द में उत्तर दिया। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और उसने बताया कि क्या आपको मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा महसूस हुआ या कुछ ऐसा फाइंड आउट हुआ कि सच में है, अगर हुआ है तो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मिस बीम ने अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की पूरी डिटेल आपके ऑथर को दी और उसे मिली। तो ये तो थी पूरी डिटेल इस चैप्टर की। और बच्चों, आपने सीखा, आपने देखा कि कैसे हैंडीकैप लोग कितनी परेशानियों को झेल करके जीवन को जीते हैं। तो उनके प्रति प्लीज़ आप लोग थोड़ा सिंपैथी दिखाइएगा, थोड़ा मर्सी दिखाइएगा अपने फ्यूचर में। तो ये तो था आपका चैप्टर, और चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया और सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और समझें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम में भी मिलूंगी, आपके स्कूल ऑनलाइन 24/7 चैनल के ही नाम से हूँ मैं वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।